हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो मर्तू दादी का सीजन 3 का एपिसोड 1 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सीजन 3 एपिसोड 1। चारों वापिस एक साथ एक आ रहा है क्या? नहीं, एक और अलग और है। आगाज करता हूँ अपने सफर का अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। ऐ अल्लाह, हमारे जिहाद में दुश्मन के खिलाफ हमें फतह नसीब फरमा। या रब, हमारी शमशीरों को जुल्फिकार जैसी काट अता फरमा और हमारे दिलों को हजरत अली जैसी शुजाअत से पुर कर दे। मेरे भाइयों और उम्मत को उन तमाम लोगों से महफूज फरमा जो हमारी उखुव्वत और इत्तेहाद के दुश्मन हैं। हम तुझ पर भरोसा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें अपनी रहमत से मायूस न करना। जगह कितनी अच्छी है, देखो ना। वही नहीं है शायद से। अब ये कौन है? हिफाजती इक़दाम कर लिए हमने। बहुत शुक्रिया। जरूर साहब यहाँ पहुँच गए होंगे। सुबह सुबह देखो ना, सुबह शूट किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शायद उसका छोटा भाई लग रहा हो, बड़ा हो गया ना? वो दुंदार। सुल्तान ने नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है आपके लिए। आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं वो। सुना है कि कुबैक वजीर बन गया है। कभी कभी आपको नामुनासिब कामों के लिए नामुनासिब लोगों की जरूरत पड़ती है। रियासत को हमेशा मुहतात रहना चाहिए। बुराई पैदा करने वाले लोगों का साथ रोकते हैं। सुल्तान ने यह फैसला कुछ सोच कर ही किया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। सुल्तान ने आप पर एक नई जिम्मेदारी आयद की है। मेरे लिए बायस शरफ है। कारल जैसर पता करेंगे। कारल जैसर एक कुंजी की तरह है। अगर हमने इसे पता कर लिया तो दुश्मन दुनिया से लेकर बाजुद्दीन तक सारा इलाका हमारे हाथ में आ जाएगा। गद्दारों का सफाया कर दिया है हमने। अब फुतुहात का वक्त है। अल्लाह ने चाहा तो ये फतह भी हमारी होगी। बहुत एहतियात से करना होगा मैं ये सब कुछ। आप खुद को बिल्कुल भी आपके माशी हालात और सिपाहियों से खतरा महसूस ना होने पाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह। कुस्तुन दुनिया से आने वाली इत्तलात के मुताबिक सलीमी तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़े महाज की गिरा है और हम इस खित्ते को अपना वतन बनाने की नीयत रखते हैं। इस बार मार्का मुख्तलिफ है।
तमाम ताकूती ताकतों ने इत्तेहाद कर लिया है। वो हम पर पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी तुर्क हैं जो शहादत के जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं। परेशान ना हो, शिकस्त इस बार भी दुश्मन का मुकद्दर होगी। अच्छी बात है, रियासत भी ऐसा ही चाहती है। बिल्कुल दिफा दुश्मन की जमीन पर ही वतन खो बैठेंगे। अब आप लोग मेरी बात जरा गौर से सुनिए। पुस्तुन दुनिया में सुल्तान का एक खास आदमी मौजूद है। वो आपको एक नाम देगा। वो नाम उसका है। वो खुद एक बहुत बड़ा शैतान है। उसका मकसद सलीबियों को दाखिल करना है हमारे इलाके में। सुल्तान के उस खास आदमी से वाकिफ हुआ है। हम सलीबियों के उस जासूस को खत्म किए बगैर काराज कहां मिलेगा मुझे? दिलदार मैंने बोला ना। नीचे लगता अर्जुन का न्यू लुक अच्छा है। आपके अंगों ने हमला कर दिया हम पे। ये अहमक लोग हमारे नहीं हो सकते।
ऐसा कैसे हो सकता है? सुल्तान का कुसुम दुनिया से एक जासूस वो उसे लीबिया के सालार कदम जानता है। कौन है वो शख्स? ये कौन है? मैं हूं लानत तुम पे। भाई, यहाँ हुई सारी गुफ्तगू उसने नकाबपोश को बता दी। हमारे बारे में भी बताया उससे पहले ही उसकी गर्दन में तीर उतार दिया। शाबाश मेरे शेर, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। हमारे दो दुश्मन है भाई, एक वो जो हमें साफ दिखते हैं, दूसरे वो जो हमारे दरमियान छुपे बैठे हैं। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल एक जाता है दूसरा। जंग की नौयत मुख्तलिफ होगी इस बार। हमें इन इलाकों में हर वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। हर चाल में दूसरी चाल पोशियां है। हमें उनकी चालों का जवाब बहुत मोहतात हिकमत अमली के साथ सोच समझ कर देना होगा। जबान ना कोई मक्कारी। अब से हम अपने जिहाद में अपने जासूसों का जाल बिछाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। पहले हम अपने उसके बाद हांगी बाजार का रुख करेंगे। जी ठीक है भाई, जैसा आप कहें भाई। दुआन का है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को मुर्दा नहीं कहते, क्योंकि वो जिंदा होते हैं, लेकिन हम उसका शऊर नहीं रखते। कौन सा लड़का है? नया वाला है पुराना वाला? वो देखना है। मुझे लग रहा है नया वाला है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हारे हाथ महफूज रखे। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों में शिफा अता फरमाए और खैर अता फरमाए। बिला रंग व नस्ल इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। छोटा बंदूस हल्फ लेता हूँ तुमसे, हल्फ लेता हूँ, हल्फ लेता हूँ। हल्फ उठाता हूँ, हल्फ उठाता हूँ, हल्फ उठाता हूँ। के लिए आजाद का सबब ना बने और तुम्हारे इन हाथों से लोग शिफा पाए। अल्लाह की जानिब से जो शिफा अता की गई है मुझे, उसे तमाम इंसानियत के लिए वक्फ करूंगा। ये मेरे उस्ताद का हक है। बहुत शुक्रिया। ये भी बहुत अच्छे हैं बहुत दरवेश। उनकी आवाज बहुत अच्छी है। अल्लाह से खुलू करे तुम्हें। गुलदुज, कुंदुज, कुंदुज। कुंदुज, मेरे बच्चे। ये दुमरू ले हो? दुमरू नहीं है। दुमरू है, दाढ़ी बढ़ा दी है। हाँ।
कुंदूस, हाय मेरे प्यारे शेर, तुम क्यों रोते हो? खून निकल रहा है मेरे प्यारे शहजादे का। छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तुम? अगर इसे कुछ हो जाता गुनगुन? हरीमा सुल्तान, मैं आपसे बहुत माफी चाहता बोला हूँ। ना जंगल नहीं है। बेटी, बच्चे हमेशा दिल के ही संभलते हैं। माँ अपनी औलाद को फौलाद की तरह मजबूत और तलवार की तरह तेज बनाते ही रहोगी तो ये बहादुर बनने के बजाय कमजोर हो जाएगा और जंग नहीं लड़ पाएगा। सही कहा वालिदा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा बेटा कुद्दूस अपने पापा की तरह और अपने चचाओं की तरह बहादुर बनेगा। आप दरवेश का कुद्दूस पहला मरीज है। अनाज कब तकसीम करोगी? जल्द ही तकसीम शुरू कर दूंगी वालिदा। लेकिन अगर अर्तुगरुल इस बार भी खाली हाथ लौटे तो लोग बहुत मायूस हो जाएंगे। मैं कुद्दूस को देखती हूँ। मेरा बहादुर बेटा, तुम भी हलीमा के साथ जाओ। बच्चे और खवातीन यहाँ कतार बना लें और तमाम मर्द हजरात इस तरफ कतार बना लें अनाज की। खवातीन एक एक करके आइए यहाँ। मेरे बच्चों का इतनी सी लगन से कैसे पेट भरेगा हलीमा खातून? सब्र से काम लीजिए मेरी बहन। जानवर हलाक हो रहे हैं, पहाड़ों में शिकार नहीं है। रोज फाके कर रहे हैं, अब बस बहुत हो गया। हाँ हाँ सही कह रही है। साहब ने आप तमाम लोगों से ऐसे बाग का वादा नहीं किया था जिसमें कांटे ना हो। उन्होंने सब वाज़ेह कर दिया था। हमेशा मुश्किलात के लिए तैयार रहना होगा। तो क्यों आपकी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? अर्तुगरुल सरदार की बदकिस्मती ने हमें इस हाल को पहुंचा दिया। दिमाग भी नहीं था ना। बताइए मुझे, कौन जिम्मेदार है इनकी भूख और अफलास का? दुआन सिपाही जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए अर्तुगरुल पे तैयार रहता है। ऐसी बातें उसकी बीवी को जिद नहीं दी। हद में रहो अपनी बानू जुजैक। हमारी रसद इस वक्त कम है,
मुश्किल वक्त में सबका साथ दी जा सकता है जो मुतमईन नहीं। ये ऐसा कैसे कह सकती है? अपने किसी बच्चों को लेकर बहुत जाएंगे। गुलाब ईसा के रास्ते पर चलने वालों, मूसा के जिला वतन ताजिरों, मोहम्मद के मानने वालों के लिए बरकत का बाइस बने, तुम्हारी जेबें सोने के सिक्कों से भर जाए। ये बाजार तुम्हारी खुशहाली के लिए है ताकि तुम अपनी मसनूआत अच्छी कीमत पर बेच सको। इतने हुजूम में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानेंगे भाई? अगर तुम्हारी आंखें अपने हामी को ना पहचान पाए तो मतलब तुम जंग जीतने से पहले ही हार बैठे। भाई देखते हैं यहाँ हमारी शमशीर की किस्मत में क्या लिखा है। मौसी, सर सब्र से काम लो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सही कहा भाई। सीमोन कश्मीर से रेशम लाया है जिसने तुम सबको खुशहाल कर दिया है, तुम्हारे खानों को जायका दिया है, तुम्हारे घरों की सजावट में इजाफा हो गया है। इस बाजार का मालिक सीमोन तुम्हारा मुंतजिर है। आ जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे आओ। जल्दी को तो भाई, कितनी बुलंद आवाज है इसकी। अपनी इस आवाज के लिए आखिर ये खाता क्या होगा? अगर हमें भी मिल जाए तो हमारी भी इसकी तरह आवाज हो जाए। वैसे भी इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है। तो बहुत मोहतात रहना होगा हमें भाई, अगर उस जासूस को ढूंढना है। चलते हैं। किस तरह सुल्तान अलाउद्दीन के जासूसों से खुद को छुपाना? ये बंदा था ना उसमें। मगर उन्हें पता नहीं चला कि हमारा ताल्लुक भी किले से है सिमोन। लेकिन वो ये जानते थे कि हम पापा आजम और सलीबियों के खिदमत गुजार हैं, और ये यकीनन उस सरदार आजम बेनेडिक्ट को चाहिए। उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। फौरन कलीसिया को खबर कर जाकर। क्या उन्हें अंदाजा भी है कि उनकी इस गफलत की कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ती हमें? क्या होता अगर इस से कोनिया तक फैली हमारी तंजीम के पास फाश हो जाता? अगर सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर यहाँ सलीबियों से पहले पहुंच गया तो वो इन इलाकों पर काबिज हो जाएगा। लानत हो तुम पर। उस जासूस को हम अभी तक नहीं जानते। अब हम क्या करेंगे सिमोन? उस तुम दुनिया का वो आदमी अगर हमारी गिरफ्त में आ गया तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं। बाजार आज खुला है, बहुत से नए चेहरे होंगे, उसे हम कैसे पहचानेंगे? अगर वो कुछ तुम दुनिया से है तो सुल्तान का जासूस यकीनन कोई आम आदमी नहीं होगा। वो इंतहाई काबिल भरोसा देश बदल के आएगा। मुमकिन है कि वो सलार के भेस में आए। आपकी जहानत का जवाब नहीं सिमोन। अपने रास्ते पर चल जाओ। उस रास्ते पर आने वाले पहले सलार को पकड़ना है तुम्हें।
ये कौन है? वही है सिमोन। सिमोन। हमने तवील सरमा और जहन्नम जैसी सख्त गर्मियां गुजारी हैं। हमारी जेबों को सोने के सिक्कों की तलाश है। मेरे बाजार और सराय दोनों के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। हाँ, मगर उन लोगों के लिए जिनकी जेबें भरी हुई हैं। अलबत्ता आप लोग इस बाजार में कारोबार करके खूब दौलत कमा सकते हैं। इस बाजार में आपको कुस्तुनतनिया से लेकर चीन तक दुनिया की का सामान मिल सकता है। अगर आप ताजिर हैं तो आपकी दुकानों की और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आप बेफिक्र हो जाएं। आप में से जो मुझे जानते हैं वो दूसरों को भी आगाह करते हैं। ये बाजार सीमोन का बाजार है। दुआ है कि आप इस बाजार से खूब दौलत कमाएं। सिमोन आफंदी ठीक फरमा रहे हैं। बादल के शहंशाह की तरह आप इस बाजार के शहंशाह हैं। जिंदाबाद सिमोन, जिंदाबाद। मेरी बहन मारिया आज शब आप लोगों के लिए दावत का एहतमाम कर रही है। आप सब मारिया। बहुत लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। कबीले के अख्तरुल साहब, तो आपको अब यहाँ बाजार में देखा जा सके वाला साहब। मैंने सुना था कि इस बाजार के लोग बहादुरों को देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ। तो आप इतनी दूर से ये खाम खाने बेचने आए हैं अख्तरुल साहब? ये बेकार माल कोई भी नहीं खरीदेगा आपसे। दुनिया को पहचानिए अख्तरुल साहब, ये बहुत आगे जा चुकी है। देखिए इन ताजिरों को, चीन से, वेनेडिक से, हिंदुस्तान से एक कीमती सामान लेकर आए हैं और आप यहाँ इस अजीम बाजार में बेचने के लिए ये खाने लेकर आए हैं बदबू से भरी हुई। उस आदमी को देखिए। हर रोज ये आदमी इतने सोने के सिक्के कमाता है जितने आपने सारी जिंदगी नहीं देखे होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हथियारों को नहीं, अपने दिमाग। रुक जा रुक जा। आप एक और बात याद दिला दूं, बहुत मोहतात रहना होगा आपको यहाँ। इन खानों को कम कीमत में न बेच दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई नुकसान उठाए। और साहब, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो मेरी तलवार के नीचे आकर अपनी दौलत देने को तैयार हो गए, लेकिन आज तक किसी ने आपको पता नहीं है अख्तरुल साहब। वहां देखिए इनमें से कोई भी शख्स किसी जंग या हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। और जाहिर है आप भी यहाँ कमाने आए हैं, उम्मीद समझ गए होंगे। भूलिएगा मत मेरी बात, मोहतात रहिएगा। मैं आप सबको पहला जाम पेश करता हूँ। रुक जाओ, ये आदमी वो नहीं है।
वो जासूस। तैयार रहो, मगर जनाब ये तो सालार है। ये कोई सलाम? इसका नाम क्या है? जल्दी से साथी के हाथ पर बांध दो। ये हमें जिंदा चाहिए हर सूरत। भाई, ये आपको क्या लगता है भाई? तो चलो यही दुकान लगाते हैं। जैसा आपका हुक्म भाई, जैसा आप कहें। हाँ, तो और मेरा भाई यहाँ होता ना तो ये सारा काम मैं उसी से करवाता। मैं शुरू करूँगा। है किधर दुकान? मैं जाकर अतराफ का जायजा लेता हूँ। ये दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोग जी भाई। तुम दुकानों का जायजा लो जहां से हम गद्दू खरीद सकें। जैसा आप इतने सोने के सिक्कों का आप क्या करेंगे सिमोन साहब? अच्छा सवाल किया तुमने। सुना है कि तुख्तमिश साहब आपकी हरकतों के बारे में सब कुछ जान चुके हैं इमाम साहब। हर एक से आपके बारे में पूछताछ करते फिर रहे हैं। वो घटिया आदमी अपनी मौत को दावत दे रहा है। वक्त आने पर उससे भी देख लिया जाएगा, बेफिक्र हो जाए। मेरे पास आपके लिए मुझे खास क्या नाम है उसका? सारफीन का बैग। हाँ, वही। कोरिया से हमारे खास आदमी ने खबर दी है कि वो सुल्तान के महल का वजीर बन गया है। इसका मतलब अब महफूज हूं मैं। कोरिया से आने वाली मसनूआत की जिम्मेदारी तो आपकी है इमरान साहब। काफी माल कमा लेंगे आप। आपको भी फायदा पहुंचेगा अगर कोई गलती न की। लेकिन अगर कोई गलती हुई बात लग रहा है वो आदमी। कौन है वो? मैंने उसे आपसे बातें करते देखा था। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल बेहतरीन जंगजू है। यहाँ कुछ खाने बेचने के लिए आया है। ऐसा तेरे को लगता है? मगर मुझे तो वो किसी और चीज की ही तलाश में लगता है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। सुल्तान की जानिब से भेजे जाने वाले उस बहादुर से मिलवा दे।
ये समझ गया उसमें वो शायद से। नया सीजन, नई जगह, नया सब कुछ और नए खतरे, और नए लोग, नए नहीं पुराने लोग, बट नए आवता, नए दुश्मन। सलेबी आ गए वापस। खाली सलेबी नहीं, बहुत कुछ अभी वो भी भाई और ऊपर पहुंच गया सागादी बोलो उसके, उसको पकड़ना वो ना उस पे हाथ डालना भी और मुश्किल हो गया है। एक दुआन को क्या हुआ वो अभी देखना है, क्या हो गया अचानक से। कबीले के हालत थोड़े खराब है, थोड़े नहीं पे काफी काफी खाना पीना नहीं। और अभी खाली बेच के कुछ पैसे से अनाज ले जावे शायद, तो वो भी एक है। पर ये क्या है, ये जासूस को ढूंढ पाएगा। अभी तो एक है प्रॉब्लम, भी सबके नाम याद करने में टाइम लगने वाला है। मेरे को सिर्फ सिमोन याद रहा और उसकी बहन मैरी, बस। मरिया। ओके ठीक है, हम और देखेंगे, बट तो अच्छा लगा। काफी नए कैरेक्टर्स आने अभी तक। वो उसका नाम ही मालूम पड़ा, जो ऐसा था ना, नकाबपोश का नाम। देखना होगा आगे, दुनिया भी बड़ा हो गया। बट वही बस अभी कबीले का सब कुछ। हाँ। ओ देखो छोटा बट नहीं वो इनफैक्ट हाँ वालिदा भी सही है। अगर तुम हर बार उसके आंसू पोंछ के तो बोलते ना हिम्मत वाला कैसे बनेगा। चलो देखते हैं आगे गाइस। सब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।